हेलो हाय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। लेट्स शफल द कार्ड्स। टैरोट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में वेलकम है आप लोगों का। आज मेरा रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपका जो भी रिश्ता है, मतलब जो आपके दिल के बहुत नज़दीक है, ठीक है, चाहे वो आपकी चाहे वो आपके लवर हैं या आपके लव वन हैं या कोई क्रश है जिनके लिए आप इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपका कोई एक्स है, ठीक है, या आपका प्रेजेंट पार्टनर है, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, आप उनको सोच लीजिए। पहले एक लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और उनको सोच लीजिए कि वो जो है इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, या कुछ एक्शन लेना भी चाहते हैं, या अपनी ही सिचुएशन में स्टक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ठीक है। चलिए, ये कार्ड को हमने शफल कर लिया। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में जो है क्या आ रहा है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, चाहे आपके, मुझे मेरी इंट्यूशन ने बहुत, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये ध्यान में रख के रीडिंग को देखना, अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, ठीक है, और कार्ड से प्रेयर कीजिए कि कार्ड्स आपको बिल्कुल सही सही आपकी सिचुएशन गाइड करें, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बर्ड्स भी हैं छोटे छोटे। एक इंसान है जिसने स्वॉर्ड पकड़ रखी है और बड़े बेढंगे ढंग से, ठीक है। यहाँ पे पीछे आप बादल देख रहे हैं। जो स्वॉर्ड के कार्ड होते हैं ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 राशियों को बताते हैं, ठीक है। मीन्स के एयर साइन। एयर साइन क्या होता है? और पेज की एनर्जी है। ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है, या तो देखो, अब हम यहाँ पे हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर या आपका पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, वो क्या चाहता है, या उसके मन में क्या है और आपके मन में क्या है, ठीक है। जिनके लिए आप सोच रहे हैं उनके मन में क्या है और आपके मन में क्या है। देखिए ये जो एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड की, ये हमें ये बताती है कि आपका जो भी पर्सन है, एक तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपसे यंगर हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है एज में। देखिए कई बार एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है, या ये एनर्जी आपकी है। देखो आपकी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग वो इंसान देखता है जो सीरियस होता है, ठीक है ना, रिश्ते में। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उन्होंने इस रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाई है। पहले और कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए सेकंड कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, फिर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और वो भी रिवर्स में आया, तो हम इसको रिवर्स में ही लेंगे, ठीक है जी। तो वॉन्ड्स का कार्ड हमें एरीज, लियो, साजिटेरियस। ये वॉन्ड्स का कार्ड फायर साइन होता है, ठीक है। फायर साइन भी आ गया और एयर साइन भी आ गया हमारे पास, पेंटिकल्स भी आ गया, ठीक है जी। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी देखिए रिवर्स में आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है साइन सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे
अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सिग्निफिकेंट है अर्थ और एयर साइन। वॉन्ड्स का एक कार्ड आया है। अब हम बॉटम में देख लेते हैं क्या कार्ड है। बॉटम में है स्टार। ठीक है जी, चलिए अब हम आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। और लो जी, हमें लवर्स का कार्ड भी मिल गया है। ठीक है, लेकिन लवर्स का कार्ड ना हमें उल्टा मिला है, तो हम इसको रिवर्स ही देखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं हमारे पास क्या कार्ड आते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं या जो भी उनकी लव लाइफ है, जिनके लिए भी वो सोच रहे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या जो है चेंजेस या फिर क्या आ रहा है। ओके, जजमेंट। मे भी लगता है मेरे व्यूअर्स जो है 10-10 की एनर्जी है, एक डिवाइन की जजमेंट, एक उनके प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा प्रेयर की जा रही है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, कि डिवाइन जो है कब जो है जजमेंट देगी। पहले निकाल लेती हूँ कार्ड, फिर करती हूँ। हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। ओके, जब तक मेरी इंट्यूशन कहेगी तब तक मैं निकालती जा रही हूँ। चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ना स्टक हैं इस रिश्ते में। मैजिशियन की एनर्जी। ओके, द वर्ड का कार्ड, और यहाँ पे हमारे पास आया है द सन का कार्ड। देखिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई इंसान है जो अपनी फीलिंग को छुपा रहा है। ठीक है, वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहा है। आपके लिए देखिए, यहाँ पे इमोशंस का कोई कार्ड नहीं मुझे मिला है। ये इंसान इस सबसे पहला कार्ड हमें एक पेज ऑफ स्वॉर्ड का मिला था, जो हमें ये बताता है कि इस इंसान ने, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका लव वन है, सबसे ज़्यादा जो इस रिश्ते में कमी रही है वो कम्युनिकेशन गैप रहा है। आप लोगों की बातचीत ही नहीं हो पाई कभी। जिसे कहते हैं ना, ये बर्ड्स, देखो ये बर्ड्स कितनी फ्रीली उड़ रहे हैं, लेकिन कभी फ्रीली ये इंसान जो है ना आपसे बात की है ना आपने इससे बात की है। ठीक है, हमेशा एक जैसे एक फॉर्मल होता है कि आप लोग मिले, चलो जी, फिर अलग हो गए, फिर आप अपने घर को या अपने घर को, इस टाइप का रहा है। मतलब कभी एक क्लैरिटी नहीं। मतलब इस इंसान ने आपको चेक भी करना है, आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करना है, आप पे नज़र भी रखनी है, आपसे बात भी नहीं करनी है, और आपको क्लैरिटी भी नहीं देनी। हमेशा से एक पेज की एनर्जी। मतलब इस रिश्ते को इस इंसान ने हमेशा से ही, आपके पार्टनर ने, फॉर ग्रांटेड लिया है। फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, जैसे एक मतलब हल्के में लेना। उनको कोई वो नहीं है कि ठीक है यार, जो भी है। उसका कारण है थर्ड पार्टी। ये इंसान थर्ड पार्टी में है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर ये शादीशुदा है तो इसकी बीवी भी हो सकती है। अगर ये फैमिली है, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इस इंसान की बहुत ज़्यादा जो है ना, हो सकता है इसकी जो कंपनी हो, बहुत सारे लोगों में ये इंसान उठता बैठता है, वहाँ पे एक लीडरशिप वाली इसकी एक अथॉरिटिव है, जहाँ पे लोग इससे, बहुत सारे लोग इससे मिलने आते हैं, या बहुत सारी गैदरिंग इसकी जो, जहाँ पे ये काम करता है ये इंसान जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है लोगों में। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे इसका वर्क और इसका अपने ही काम धंधे में बिजी रहना भी हो सकता है। ठीक है जी, अब आप देखिए आपसे कैसे सूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैंने कहा था रिवर्स में लूँगी, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपराइट ही लूँ कार्ड्स को, इसलिए मैं अपराइट ही लूँगी। ठीक है जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है कि बहुत लोग इसके साथ जो है, बहुत लोगों के साथ ये इंसान डील करता है। ठीक है, अथॉरिटी फिगर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान पैशनेट है फॉर यू। हाई प्रीस्ट, अभी ये जो मेजर अरकाना के कार्ड है इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनको देखते हैं, आज उल्टा करते हैं। देखिए ये इंसान किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पैशनेट है, आपको स्टार की तरह देखता है, आपके लिए एक उम्मीद इसके मन में ना, चाहे ये अपने इमोशंस को कितना भी पीछे कर ले, लेकिन इसको एक इस रिश्ते से उम्मीद है कि ये मेरा जो रिश्ता है वो लाजवाब है। ठीक है, पैशनेट है आपके लिए। चाहे देखो, है तो ये अथॉरिटी फिगर, अपनी अपनी चलाने वाला एरोगेंट पर्सन है आपका पार्टनर, जो भी ही है शी है, हमेशा से इसने अपनी अकड़ दिखाई है। अकड़ का मतलब क्या है कि अपने आप को ऊपर रखा है, आपको हमेशा सेकंड उसमें रखा है, आपको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। ठीक है, और शायद इसका कारण है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस, देखिए ये रिश्ता जो है ना, इसने आपको बहुत कुछ दिया होगा, इस रिश्ते ने आपको इतना जो है, एक फॉर ग्रांटेड, एक नेग्लेक्ट करना इस पर्सन की तरफ से, अपनी ईगो दिखाना, इस रिश्ते ने आपको आपसे मिलाया और आपको कुछ अच्छा, एक हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग पब्लिक आई में हो, एक ऐसा इंसान बना दिया कि आप जो है, एक टाइम था कि आप इस इंसान के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाते थे। 24/7 ये आपके दिमाग में रहता था ये इंसान, और आप कुछ नहीं सोच पाते थे। लेकिन अब जो है, अब आपने, क्योंकि इस बंदे ने जो इतना आपको फॉर ग्रांटेड या इतनी अकड़ दिखाई है, या आपको एक अपने आप को हमेशा कहते हैं ना, माई वे इज़ अ हाई वे, इस तरह का जो आपके साथ जेस्चर इस बंदे ने दिखाया है, इसी की वजह से यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक खुद की पर्सनालिटी को निखार पाए हैं, एक स्टार की तरह जो है ये चमक पाए हैं। जो मैं यहाँ पे, जो मुझे डिवाइन, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है वो सुन रहा है। और ठीक है, तो देखो सबके साथ अगर मैच नहीं होती, एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टार का कार्ड ये भी दिखाता है, ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, क्योंकि चाहे कितना भी अथॉरिटी फिगर है, कितने भी लोग इसको जानते हैं, कितने भी लोग इससे सलाहें लेने आते हैं, या जो है ये बहुत सारी गैदरिंग में रहता होगा अपने काम धंधे के चक्कर में, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आपको हाई रिगार्ड्स में और आपके लिए पैशनेट है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मतलब अगर, मतलब ये इंसान जो है आपको स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है आपकी तरफ, एक तरह से रशिंगली जो है आपकी तरफ आना भी चाहता है, लेकिन इसने अपनी वो जो चीज़ है ना, जो एक आपकी तरफ आने की कोई चीज़ इसको रोकती है। ठीक है, क्या रोकती है इसको? इसको रोकती है एक, बहुत हो सकता है आपका ये पर्सन, पार्टनर जो भी है, ये ही शी, बहुत ही ज़्यादा जो है एक मनी को प्रायोरिटी देना, या फिर अपने करियर को प्रायोरिटी देना, या फिर जो है ये थोड़ा नेगेटिव टाइप का पर्सन भी हो सकता है, जो इसके पास है उसकी तरफ नहीं देखता, ये और जैसे ये भी मिल जाए मुझे, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी नजर आ रही है आपके पार्टनर की। ठीक है जी, ओके, अब हम पढ़ते हैं ये वाले कार्ड। देखिए यहाँ पे बॉटम में हमें मिला है लवर्स का कार्ड, कि ये जो है, फिर भी चाहे ये इंसान कितना भी अकड़ू है, चाहे ये इंसान जो है हमेशा लोगों से घिरा रहता है, फिर भी ये आपको स्टॉक करता है, आपको प्रायोरिटी देता है, आपके इसका बस चले तो आपके पास एकदम, जैसे कहते हैं ना, उड़ के आ जाए। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ इसको रोकती है कि शायद हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो यहाँ पे
अब चाहे उनकी सिचुएशन जो भी है, लेकिन पहले हो सकता है आप लोगों में गैप है, या ये बहुत पैसे वाला हो सकता है, आप थोड़े कम, इससे कंपैरेटिवली कम हो, इसीलिए इसको दूसरी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, आपके पास चाहता तो है आपके पास रशिंग ले आना, लेकिन इसको जो जैसे होता है ना एक शो शाबाजी, जो जो लोग इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी ज़्यादा रेपुटेशन है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है ना, इसको नहीं मतलब कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, या मैं ये इंसान आपके साथ कितनी अटैचमेंट रखता है। देखो इमोशंस तो यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे इस टाइम, क्योंकि ये इंसान जो है आपसे ज़्यादा और चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। जो चीज़ इसको फायदा करे, जो ये उनकी तरफ भागता है ये इंसान। देखिए ये जो है नाइट ऑफ सोर्ड, इसकी तरफ मुंह है, देखो कि यहाँ पे ये लटक आसा मुंह बना के पैसों की तरफ देख रहा है और भाग भी पैसों की तरफ रहा है। तो ये इंसान ज़्यादा जो है हमेशा पैसों, कैरियर, या फिर ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, जो इसको साउंड कर सकते हैं फाइनेंशियली, उनकी तरफ ही इसकी दौड़ जो है लगी रहती है। इसीलिए ये अपनी अकड़ में रहता है, इसीलिए ही ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता, उलझाए रखता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये है कार्ड हमारे मेजर अरकाना से, जो हमें मेजर अरकाना से कार्ड, ये में पहला कार्ड ही जजमेंट का है। देखिए जजमेंट का कार्ड मुझे ये बताता है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं उस भगवान से कि उनको जो है क्लैरिटी मिले। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो ये पर्सन है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे भी ये अपनी अकड़ में है, यहाँ पे स्टबन है। हेरोफेंट का कार्ड एक स्टबननेस को दिखाता है। हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान जो है, जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपना जो इसका समाज कह लो, गैदरिंग कह लो, या जहाँ पे ये काम करता है वहाँ पे हमेशा जो लोगों से घिरा रहता है, उनको एक अपने समाज, अपनी सोशल जो लाइफ है उसको जो है हमेशा मुझे वैल्यू देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। जजमेंट, हेरोफेंट, उसके बाद हाई प्रीस्टेस। इसीलिए शायद ये इंसान इसी स्टबननेस के कारण, इसी लोगों से घिरे रहने के कारण, इसी हो सकता है आप लोगों का धर्म भी दोनों का अलग हो, तो इसी वजह से ये इंसान आपके साथ जो है हमेशा एक दूरी बनाए रखता है। ठीक है, आपको इसको लगता है कि ये आपको अगर सारी चीज़ें बता देगा या आपको क्लियर कर देगा कि आपको ये सुपीरियर देखता है, आपको ये स्टार की तरह देखता है, आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, आपके लिए प्रेयर करता है, आपके लिए दिन रात ये सोचता है। मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड होता है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, देखो 7 ऑफ पेंटिकल के बाद मैजिशियन यहाँ पे रखा गया। इसका मतलब क्या है कि पैसे के लिए, हमेशा पैसे के लिए ये ट्रिक, पैसे को ही मैनिफेस्ट करता है। ट्रिकस्टर, थोड़ा आपका पर्सन ट्रिकस्टर भी है। ठीक है, बहुत झूठ सच बोलने वाला। देखिए यहाँ पे एक डेविलिश एनर्जी भी आपको नज़र आ रही होगी, कि एक डेविलिश एनर्जी इसके साथ रहती है। जैसे होता है ना एक इंसान अपने मतलब को देखना कि मेरा किस में फ़ायदा है, इस टाइप का इंसान ये आपका पर्सन है, कि कहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है कुछ परसेंट, उन्होंने जो है अब, या तो उनमें कहते हैं ना कुदरत ने वाकई ही जजमेंट आपके साथ करना चाहती है कुदरत, इसीलिए इस इंसान में थोड़े से चेंजेस लाए हैं कि अब जो है इसने थोड़ी अकड़ इसकी कम हुई है इस इंसान की, और ये आपको जो है ना अब जस्टिस देने की सोच, मतलब डिवाइन दिलाएगी आपको जस्टिस, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जस्टिस चाह रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनको चाहे किसी का 11 साल रिश्ता पुराना है, 11 महीने पुराना है, 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, ठीक है,
यहाँ पे 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर सिग्निफिकेंट है, 5 नंबर सिग्निफिकेंट है, 5 नंबर 2 बार है, 3 नंबर भी 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा कि ये इंसान जो है, आप जो हो, आप इससे जस्टिस की उम्मीद रख रहे हो। ये अब जो है ना, अब ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है उल्टा आया और नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी उल्टा आया। अब जो है इस इंसान ने ना कहीं जो इसको डिवाइन ने ये चीज समझाई है, अभी भी छुपा रहा है। देखिए ये तीसरी आंख खुली हुई नजर आ रही है ना, कि अब इसको जो है चीजें क्लियर हो रही हैं कि जिनकी तरफ समाज, जिन लोगों की तरफ अपनी जो गैदरिंग है, चाहे वो इसकी सोसाइटी है, चाहे वो लोग हैं, उनको इसने जो इतनी प्रेफरेंस दी है, धीरे धीरे भगवान जो है इसकी आंखें खोल रही है, ठीक है। कि इतनी अकड़ जो इसने दिखाई है, तो उसको ये अब थोड़ा कम कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए शायद ये एक आपकी तरफ अभी कोई कोई आपको कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहा, कोई मैसेज नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी तरफ अभी भी इस रिश्ते की तरफ वो इमेच्योरिटी दिखा रहा है, लेकिन एक कोने में इस इंसान के, इसको जैसे कहते हैं ना, हमारी सोल को, हमारी कॉन्शियस को पता है कि चाहे वो फीलिंग्स को या कैसे भी छुपाए ये इंसान। देखिए मैं ये देख पा रही हूं, कुछ लोग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए, पता नहीं किसके लिए सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है, कोई आपको एक गलत उससे देख रहा है, जैसे कुछ किसी ने किया है, कोई मैजिक, कोई स्पेल वर्क, कि आप जो है आगे ना बढ़ सके। ये मुझे बड़ा सिग्निफिकेंट, और किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के ऊपर कुछ ऐसा जो है, कुछ लोगों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर मुझे ये भी नजर आ रहा है किसी ने कुछ किया है, या तो इस इंसान से अलग करने के लिए आपके ऊपर कुछ किया गया है, या फिर आपके ऊपर आप, क्योंकि ये स्टार के नीचे हाई प्रीस्टेस आया है, मतलब आपकी कामयाबी को देखकर, चाहे इस रिश्ते में, चाहे आप वैसे बहुत कामयाब हैं, किसी ने कुछ ऐसा, किसी की बुरी नजर है जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, द वर्ड का कार्ड आया है, जो बताता है कि आपका एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। एक यहाँ पे सन का कार्ड हमें मिला है कि देरी से सही, लेकिन चीजें आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। द वर्ड का कार्ड है, हो सकता है आप इस इंसान को सोशल मीडिया पे मिले हो, कि किसी साइट से आपका ये रिश्ता बना हो, ठीक है। ये इंसान आपसे काफी दूरी पे हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि आपकी बातचीत बहुत कम हुई है इस रिश्ते में, जैसे एक होता है ना एक दूसरे को जानना, बात करना, हो सकता है इस दूरी के कारण ही आप एक दूसरे से काफी दूरी पे रहते हैं, इसी वजह से आपका जो है आपस में एक कम्युनिकेशन गैप मैं देख पा रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड हमें दिखाता है बॉटम में आके कि चीज़ें जो हैं, जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। एक बार मैं ये देखना चाहूँगी, और कुछ बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर पर्सन है करंटली वो चाहते क्या है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ये इंसान क्या चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन, पार्टनर जो भी है, लवर है, हस्बैंड है, एक्स है, क्रश है, न्यू पर्सन है, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो क्या चाहता है। चलिए बताइए भगवान जी।
देखिए हेरोफेंट का कार्ड फिर आया मेरे पास। भगवान जी ये हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ बताइए। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया हमारी रीडिंग में, प्लीज़ बताइए भगवान जी। हेरोफेंट का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आने का मतलब ये है कि ये इंसान जो है अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी जाति में बंधा हुआ है। ये बहुत ऐसा एक, कहते हैं जैसे ऑर्थोडॉक्स नहीं होते कि उनको जो है जैसे एक अपनी अकड़, एक समाज, एक दुनिया, उनका ख्याल ज़्यादा होता है ऐसे इंसानों को। उसके लिए ये कुछ भी सेक्रीफाइस, अपने इमोशंस भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे ये हेरोफेंट का कार्ड इसकी ट्रैप्ड कंडीशन को दिखाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आपस में धर्म जो है अलग है, और धर्म भी यहाँ बहुत बड़ा कारण बना है, धर्म या समाज आप लोगों के अलग होने का। एक कार्ड नीचे गिर गया, देखती हूँ कौन सा कार्ड है। हाँ जी प्लीज मेरी मत को देखिए, फिर हेरोफेंट का कार्ड है। 3 बार हेरोफेंट का कार्ड है। तो अब ये इस बात की, अब हमने जो निकाले थे कि क्या जो है ये इंसान चाहता है, या ओके, या जो इसने किया है वो हम और देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी। हमें मिला है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पेज ऑफ कप्स, और वो भी रिवर्स में। मतलब आपको क्लैरिटी ना देना, अपने इमोशंस को छुपाना। इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई फीमेल फिगर है जिसके कारण, फीमेल है या मेल है, कुछ भी है, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी। या तो अगर ये अनमैरिड है तो इसकी मदर हो सकती हैं, या ये मैरिड है तो इसकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर इसके बच्चों की मदर हो सकती हैं, जैसा कि इसकी वाइफ मैंने कहा। थर्ड पार्टी यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली है। देखिए मून का कार्ड भी थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल भी थर्ड पार्टी। मून का कार्ड हमें दिखाता है थर्ड पार्टी को। यहाँ पे मून का कार्ड डिले को दिखाता है। यहाँ पे मून का कार्ड ये दिखाता है कि ये जो डिले को भी दिखाता है। ये देखो चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ है यहाँ पे मून के कार्ड में, थर्ड पार्टी थी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल फिगर है, या तो इसकी मदर हो सकती हैं, या इसकी बीवी हो सकती हैं, या फिर कोई इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा अफेयर है कुछ, जो इंसान जिससे ये बहुत ज़्यादा, जो इसको बहुत डोमिनेट करती है कुछ भी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपको बहुत खूबसूरत मानता है, ये इंसान आपके लिए पैशनेट है। मतलब कितना भी ये अपने आप को जो है, ये इंसान देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ना कि एम्बिशियस है ये इंसान। ये इंसान विनर होना चाहता है, विनर। इसकी कोई विश है जिसको ये फुलफिल करने के लिए लगा हुआ है ये इंसान। चैरियट का कार्ड है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ट्रेवल भी कर रहा है। बॉटम में यहाँ हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है। मैं 2 कार्ड क्लैरिफाई करूंगी। भगवान जी हमें बताइए ये बॉटम में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड किस लिए आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये अपने प्यार को छुपाता है, बहुत प्यार करता है ये इंसान आपसे, उसको छुपाना यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे भगवान जी बताइए 9 ऑफ कप्स, क्या विश है इस इंसान की, क्यों आया है। ओके देखिए इसकी विश जो है, क्या विश है भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या विश है। ओके क्या विश है, इसकी विश है कि ये इंसान फाइनेंशियली साउंड हो जाए, ठीक है, जिससे ये आपके साथ जो है इस रिश्ते में मूवमेंट ला सके। इसकी ये विश है इस इंसान की।
जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत, या हो सकता है ट्रैवल भी कर रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अभी इसने अपने ये लव कनेक्शन को जो है साइड पे रखा हुआ है इस इंसान ने, इसीलिए ये आपकी तरफ ये कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको कोई फाइनेंशियली गेन हो रहा है। देखो आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ना आप खुद में हैरान हो कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, किसी ना किसी जरिए से आपके पास पैसा आ जाता है, आता जा रहा है, आता जा रहा है किसी तरीके से। आप ये सोच रहे हो, आप कई बार सोच में पड़ जाते हो, यार मेरे पास पैसा खत्म होता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, आ रहा है किसी के पास पैसा, ठीक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। करियर में भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मतलब एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ये या तो मेरे व्यूअर्स के करियर में हो सकती है ये न्यू बिगिनिंग, या हो सकता है ये आपके पार्टनर के करियर में हो, लाइफ में हो। देखिए फिर हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे जो है बहुत सी चीजें जो है ना आपको पता ही नहीं। मेरे व्यूअर्स हमेशा इस रिश्ते को अपने हिसाब से देखते आ रहे हैं। जो आपको नजर आ रहा है ना, आप इतने सालों से, चाहे आप कितने भी साल से इस रिश्ते में, आप अपने जो आप समझ पा रहे हैं उस हिसाब से इस रिश्ते को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत चीजें छुपी हुई हैं। हमेशा से इस इंसान ने इस रिश्ते में जगल किया है, कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस रिश्ते को एक डिसीजन दूं, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए गुड लक हो सकते हैं। देखिए इसको लोग, मैंने बताया ना, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया, और क्लैरिफाई किया तो उसको, तो हमारे पास हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, जो एक ट्रैप्ड कंडीशन को दिखाता है। तो ये इंसान अपने समाज, अपनी दुनिया, अपनी फैमिली, दुनिया क्या कहेगी, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। देखिए चाहता है ये इंसान आपसे न्यू बिगिनिंग, आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ना, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। छुपाता है अपने इमोशंस, ये शायद कभी भी आपको इसने क्लियरली कभी अपना लव जो है कन्फेस ना किया हो। द वर्ल्ड का कार्ड दोबारा से आ गया, जो दिखाता है यहाँ पे कुछ लोग जो है फॉरेन ट्रिप के लिए कोई जा सकता है, कोई बाहर भी जा सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है लाइफ एकदम से लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो है उनकी लाइफ में आ सकता है, एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चीज़ें, मैंने कहा ना, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं, चाहे आप इस इंसान को चाहते हैं, चाहे आप करियर वाइज जो है कुछ चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से कार्ड हमें ऐसे मिले हैं जो यहाँ पे जजमेंट, जस्टिस, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन, जो हमें ये दिखा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं, चाहे आपको काफ़ी स्ट्रगल से मिल रही हैं, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे लव लाइफ में, लेकिन जजमेंट ज़रूर होगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे भगवान जी? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए ये इंसान जो है, इनसिक्योरिटी हो रही है इस पर्सन को, इसको बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, ठीक है। इस बंदे को अपने पैसे की, अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा, एक होता है ना इंसान डर डर के, डर ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आपके पर्सन में हमेशा से रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एक गुड लक है ना, जो एक लक, जो एक अच्छा समय इस इनसिक्योरिटी को दूर करेगा। मे भी हो सकता है ये इनसिक्योरिटी मेरे व्यूअर्स की तरफ से हो रही है, तो जो ये अच्छा टाइम आने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे व्हील हमें मिला है, वर्ड का कार्ड भी मिला है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दोबारा से आ गया है। दोबारा से नहीं, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहली बार आया, जो बताता है एक वक्त के चेंज होने को, एक अच्छे वक्त के शुरू होने को, ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं क्या कार्ड आया, ये भी ले लेते हैं। देखिए
वाओ, 10 ऑफ कप्स। देखिए, मे भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, या ऐसा चाहते हैं कि जैसे उनका पर्सन किसी जैसे हो सकता है किसी का हस्बैंड जो है किसी दूसरे के साथ चला गया है, तो वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, उनकी फैमिली कंप्लीट हो। ठीक है। और देखिए वक्त, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड सारे इकट्ठे इकट्ठे। हो सकता है ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, इनसिक्योरिटी, कि वो चीज़ें खो रहे हैं। ठीक है। तो आपको भगवान ये कह रहा है वर्ड का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ कप्स का कार्ड देके कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन आपको उस वक्त के बदलने का जो है थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बदल रही हैं चीज़ें, गुड लक आपका आ रहा है। आपकी कंप्लीशन, चाहे आप इस रिश्ते के लिए चाहे वैसे अपनी लाइफ में कंप्लीशन, एक विनर होना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आ रही है वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। इधर से हमें सन मिला है कि जो आपके साथ झूठ, एक तरह से मैनिपुलेशन, एक तरह से लॉसेस, या थर्ड पार्टी, या इनडिसाइसिवनेस, इन चीज़ों का आपको जो है जस्टिस मिलेगा, एक जजमेंट मिलेगी आपको। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे डिवाइन, आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको थोड़ा वेट करने की सलाह दे रही है। ठीक है जी। कुछ लोगों के मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक न्यू लव ऑफर, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग भी आ रही है, या फिर जो जिस रिश्ते को आप सोच रहे हो वही रिश्ता जो है उसी में ही आपको क्लैरिटी, क्योंकि आपका वक्त जो है, कहते हैं ना अपना वक्त चंगा तो कटौती में गंगा, तो हमें जो है अच्छे वक्त के साइन मिले हैं यहाँ पे, जिसकी आधार पर ही, जिसके बेस पर ही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपको थोड़ा जो है वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अब तो ये तो थी कि जिसके लिए वो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहा है, या उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, या क्या। अब हम देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ये पार्टनर जो आपका, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट एक्शन देखिए, क्योंकि ये मैंने बोला ना, देखो दोबारा से आ गया है कि कोई फीमेल फिगर है, या तो इसकी मदर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ मून का भी कार्ड आया जो मदर इशू को दिखाता है, तो ये हमें मिला है। ठीक है। आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक वाइफ मटेरियल, एक ऐसा इंसान जो सर्वगुण संपन्न है, उस नज़र से दिखता है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो आपके रिश्ते के बीच में है, उसके अलावा हमें तीसरा कार्ड जो है टेम्परेंस का मिला है कि ये जो आपका रिश्ता है ये कुदरत के द्वारा गाइडेड है। एंजल सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एंजल के विंग्स हैं, और एक लेडी जो एक वाइट कॉस्ट्यूम होता है एक बहुत अच्छे जो है इंसान को दिखाना, और यहाँ पे इसके ऊपर ये लाइट है। तो चीज़ें जो हैं एक बैलेंस जो आप चाहते हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ में, चाहे आप अपनी करियर लाइफ में, वो बैलेंस आ रहा है। ठीक है। वो बैलेंस का, ये इंसान जो है बैलेंस करना चाहता है। हमने पूछा था ना एक्शन क्या है, तो ये बैलेंस करना चाहता है ये इंसान। ठीक है। क्योंकि ये आपको ही अपनी, एक जैसे कहते हैं ना 5D में तो ये आपको अपनी मान चुका है, 3D में यहाँ पे थर्ड पार्टी है। जो सिचुएशन चल रही है, जो प्रेजेंट में 3D वो होता है, 3D होता है जो हमें आंखों से दिख रहा होता है, और 5D जो एक चीज़ें हमें दिख नहीं रही होती लेकिन हो रही होती हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे 3D में अभी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, और ये इंसान जो है आपको अपनी क्वीन मानता है, अपने दिल की क्वीन। दिल में आप इसके एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती हैं, चाहे ये आपको हमेशा से एक गुस्सा, एक एक ऐसा जेस्चर कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एक कभी इस इंसान ने आपको क्लैरिटी ना दी हो,
क्योंकि ये इंसान, जैसा कि मैंने यहाँ कार्ड्स में देखा है कि आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आप लोग एक मैरिड और एक अनमैरिड हो सकता है, एक डाइवोर्सी, यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई जो है आपका कोई जस्टिस का मैटर हो सकता है, आपका कोई डाइवोर्स का केस हो, डाइवोर्स जो है सॉल्व ना हुआ हो, तो कुछ भी एक जस्टिस वाला मैटर तो आया है ना यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। तो इस वजह से ये इंसान जो है अभी किसी चीज़ का वेट कर रहा है, लेकिन चाहता है बैलेंस। क्या चाहता है? बैलेंस। ये कार्ड हमें एक, मुझे ये कार्ड टेम्परेंस का कार्ड ट्विन फ्लेम को भी दिखाता है। तो ट्विन फ्लेम जैसे कि दो, कहते हैं ना, दो इंसान जो अलग अलग जिंदगियों में जल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए एक जजमेंट मांग रहे हैं, एक डिवाइन से दुआएं मांग रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए। ठीक है जी, तो मैंने यही देख पाई हूँ मैं। ठीक है, एक बार मैं बॉटम का कार्ड चेक करूँगी। देखिए अगेन जस्टिस, मैंने बोला ना यहाँ पे हो सकता है एक इंसान मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, या फिर एक अनमैरिड हो, एक मैरिड हो, तो एक का कोई जस्टिस जुडिशरी का केस चल रहा हो, तो जस्टिस तो आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी वेट करनी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा भगवान जी, मेरे व्यूअर्स को कितना वेट करना पड़ेगा। वाह, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। देखिए पेंटिकल यहाँ पे मैं बड़ा एक उससे देख पा रही हूँ कि जो है आपके पास जो फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये पूछा था कि जस्टिस आपको कब तक मिल सकता है। ठीक है, जस्टिस पहले तो देखिए आपको इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो है चीज़ें, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे अभी इस इंसान ने आपको कितना भी ये एक वाइफ मटेरियल, एक सर्वगुण संपन्न, एक बहुत बड़ी आप इसके दिल में जगह रखते हैं, आपके लिए इमोशन, मैं कह रही थी ना कप्स का कार्ड नहीं आया, लो जी आ गया क्वीन ऑफ कप्स। ये इस पर्सन की देह, उसके पास इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन उसको लगता है कि वो क्रॉस रोड पे खड़ा है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये जगल करता है दो चीज़ों में, चाहे वो इसकी फैमिली है, चाहे वो इसका समाज है, चाहे यहाँ पे जैसे मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मिली, हो सकता है मदर इशू है, इसको नहीं लगता कि वो मानती ना हो मदर, ऐसा कुछ हो सकता है। या इसकी जो हो सकता, अगर ये मैरिड है तो इसकी वाइफ है जो नहीं इस रिश्ते को कभी भी मानने देगी, तो इसने सरेंडर कर रखा है इस रिश्ते को, अपने इमोशंस छुपा रखे हैं। जैसे इस क्वीन ऑफ कप्स ने अपने जो ये इमोशंस का कप जो है ढका हुआ है। ठीक है जी, फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है, आपको बहुत सुपीरियर देखता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है ये इंसान। लेकिन जैसा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, और ये इंसान जो है ज़्यादा पैसे कमाने में लगा है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तभी मैं जो है इस रिश्ते को, एक जो मैं चाहता हूँ इस रिश्ते में। अब मैं ये पूछना चाहूँगी, मेजर अरकाना से पूछती हूँ। मेजर अरकाना कार्ड्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं इस टाइम। वाओ वाओ वाओ, लवर्स, बहुत प्यार करता है ये इंसान। ये इंसान आपको खोने से डर रहा था, जो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, बहुत प्यार करता है ये इंसान आपसे। जैसे होता नहीं, एक इंसान कहते ना कि किसी को हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं हम एक दूसरे को मिल पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने कहा था इस इंसान, अंदर से मेरा मन किया कि मेजर अरकाना से लूं कि ये इंसान जो है चाह, क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स को लेके। तो अब तो मैं कुछ वो कर ही नहीं सकती। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया, बॉटम में द फूल का कार्ड आ गया कि ये इंसान कभी तो अपने मन में ये सोचता है, इसके मन में अंदर अंदर जो है एक ट्रैप्ड कंडीशन, एक कि मैं कैसे जो है, कैसे डिवाइन ही कोई चमत्कार करे। तभी यहाँ पे क्रॉस रोड का कार्ड आ गया ना,
कि इसने आंखों पे पट्टी बांध दी कि डिवाइन ही कोई, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है और स्थिति जो है बहुत ऑपोजिट है। जैसा मैं देख पा रही हूँ समाज धर्म अलग है, इस टाइप की सिचुएशन है। एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये इंसान, क्योंकि ना चाहते हुए भी चाहता है ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपको लेके। ये शायद हो सकता है कहीं आप लोग मिलें और ट्रैवल के लिए जाएं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर आ गया। मैंने बोला ना कि आपका प्यार आपको मिलेगा, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन हो सकता है आपको इस वक्त के चेंज होने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखिए इधर से चैरियट आएगी मूवमेंट, जैसा कि मैंने अभी बोला ना कि आपको हो सकता है आप एक दूसरे के साथ कहीं जाएं, तो फटाफट चैरियट का कार्ड आ गया। तो हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं जाएं। प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिचुएशंस इतनी, ये ट्विन फ्लेम बहुत ट्विन फ्लेम दोबारा से मुझे ये लवर्स का कार्ड जब मिला तभी मैं समझ गई कि ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तभी ये इतना जो है चैलेंजेस भरा है। और देखो ट्विन फ्लेम में होता ही यही है कि एक इंसान धर्म का भी डिफरेंस होएगा, मैरिड होगा, एक अनमैरिड होगा, या दोनों मैरिड हो गए। इस टाइप की सिचुएशन में ही ऐसी जो है स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो वक्त का आपको वेट करना है अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मूव तो यहाँ पे बहुत से लोग मैं देख पा रही हूँ मूव ऑन तो कब के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है, या कई लोग मूवमेंट नहीं हुए हैं। अगर आपका ये नया रिश्ता है तो आपको समझ जाना चाहिए ये आपका प्यार दोनों तरफ से है। जो लोग एक्स के लिए देख रहे हैं उनको ये कहूँगी कि वो मूवमेंट हो चुकी है, उनकी मूवमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस इंसान के बारे में ही जो है आप एक जो फीलिंग्स रखते थे, जो जज्बात आपके मन में थे, वो आप किसी और के लिए नहीं वो ला पा रहे, ठीक है ना, मूव ऑन होके भी नहीं हो पा रहे। फिर इसी इंसान के साथ ही आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए सोचते हैं, ठीक है, एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं चेंज होने का, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एक बार जो है मेरा मन कर रहा है मैं मून और एकल कार्ड से जो है ना आप लोगों की क्या आ रहा है आपकी इस, सॉरी राधा कृष्ण जी आपको मैंने डिस्टर्ब किया, सॉरी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से आपके लिए एक वो लूँ, क्या मून और एकल कार्ड से लूँ कि डिवाइन जो है क्या आपके लिए ला रही है इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है कि बहुत अबंडेंट होने वाले हो आप। अगर नहीं हो, वैसे तो हो ही अबंडेंट, लेकिन अगर नहीं हो तो बहुत जल्दी होने वाले हो अबंडेंट, हर तरह की खुशहाली, ठीक है, अबंडेंट उसको कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। तीनों आ रहे, तीनों ही ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने इस प्यार के जो रिलेशनशिप में प्राइड को ना आने दें। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, थोड़ा मेडिटेशन करें ताकि आप चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर सकें। जब आप इंसान मेडिटेशन करता है ना तो खुद से मिलता है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, जैसा मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस हैं, धर्म भी अलग है, तो आपकी जो ये कमिटमेंट है हो सकता है टेस्ट की जा रही है कि अलग अलग सिचुएशन, उल्टी उल्टी सिचुएशन, ओपोजिट सिचुएशन से कि आप इस रिश्ते पर या इस फीलिंग पर जो है एक कहते हैं ना एक मतलब स्थिर रहते हैं या नहीं, स्टेबल रहते हैं या नहीं, ठीक है। ये भी आ रहा है अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। तो अगर आपकी ये कमिटमेंट जो है टेस्ट की जा रही है तब तक आप अपने आप को खुद खूब मेडिटेशन कीजिए, खुद को जानिए, ठीक है, लेकिन प्राइड नहीं लाइए। तभी जो है आपकी लाइफ में, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इस लव लाइफ के लिए, एक विन विन आउटकम जो है आ सकेगी, ठीक है जी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए या बहुत, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड 2 बार ही आया है, चैरियट का कार्ड आया है, तो एक न्यू बिगिनिंग, एक मूवमेंट,
एक गुड लक जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है ताकि आप इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं रीडिंग, उससे अपना ध्यान थोड़ा हटा सकें। ठीक है, आप खुद में मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को डिवाइन पे सरेंडर कर सकें आप। ठीक है, तभी जो है आपका लक, कहते हैं ना, लक को हम खुद बदलते हैं अपने थॉट से। अगर ये नहीं करेंगे तो आप उस इंसान की नेगेटिविटी या फिर अपनी सिचुएशन जो भी आपकी है, चाहे करियर वाइज है, उसकी नेगेटिविटी को ज़्यादा सोचते रहेंगे, पॉजिटिविटी नहीं सोच पाएंगे। तो अपने आप को, आपको बहुत अबंडेंट होना है। ठीक है, इसके लिए आपको खुद पे ये वर्क करना है कि चीज़ें डिवाइन को सरेंडर करनी है। जस्टिस आपको मिल के रहेगा, तीसरी बार जस्टिस। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा बार बार काटने का। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू आपकी लव एंड सपोर्ट के लिए। टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में तो 3000 होने में लगे हैं सब्सक्राइबर, और जो मेरा दूसरा चैनल है टैरेट गाइडेंस विद उपासना, उसमें भी 2000 से ऊपर हो गए हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग वेट करते हो मेरी रीडिंग की, मुझे कमेंट करते हो। कई बार मैं नहीं उसका जवाब भी दे पाती, कोशिश तो करती हूँ दूँ, लेकिन कई बार मेरी अपनी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि मेरा ये है कि जब मेरा दिल नहीं है ना तो मैं रीडिंग नहीं बना सकती। जब मेरे पास स्टेमिना नहीं है मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको रीडिंग जो है एक जब मेरी इंट्यूशन कहे कि मुझे अपने बच्चों को या अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को एक रीडिंग देनी है, ठीक है, उनके लिए उनको ज़रूरत है, तभी मैं दे पाती हूँ। क्योंकि मैं, कहते ना, अपने काम से खिलवाड़ नहीं करती और ना मैं करना चाहती हूँ एक थोड़े से फेम और थोड़े से व्यूज़ के लिए कि हाँ भाई मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, नहीं। ओके व्यूअर्स, तो जो इंसान अपने काम के लिए खुददार होता है ना, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी होता है, ये भी एक फैक्ट है। वो थोड़ा, कई बार उसको गुस्सा भी आ जाता है। तो आप प्लीज़ बियर विद मी, और आप करते भी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, और थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स। तो आप लोग जो मेरा वो, जो मेरी लाइफ से रिलेटेड जो है चैनल उपासना शर्मा व्लॉग, उसको भी सपोर्ट कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब, उसको भी देखिए, मेरे लिए देखिए, ताकि वो भी ग्रो कर सके। ठीक है, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और जैसी भी सिचुएशन है खुश रहिए। और इस, जिसके लिए भी आपने अभी ये रीडिंग देखी है ना, चाहे अपने करियर के लिए, चाहे लव लाइफ के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को याद कीजिए। जब उस इंसान ने आपको अच्छा कुछ आपको बोला हो, या अच्छा आपने समय बिताया हो, या फिर जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी चाहे अच्छा हुआ हो, उसी को याद कीजिए। बुरी चीज़ों को याद करना, ध्यान देना ही ख़त्म कर दो। जब कुछ गलत मोमेंट हुआ उसको लाओ ही ना दिमाग में। ठीक है, तो क्योंकि कहते हैं ना, रोंदे जावांगे तो मरिया दी खबर ले आवांगे, वो हिसाब है। तो जो, अगर हम हंसते जाएंगे तो हमारे पास जो हम करें, जो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जो हम ढूंढते हैं, वही हमें मिलता है। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, थोड़ा मेडिटेट इसीलिए आपके लिए आया है। क्योंकि देखो, जब चीज़ें ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि हम चाहते हैं चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन चीज़ें होती हैं उस कुदरत के कानून के हिसाब से, कुदरत के जो जब वो चाहता है तब होती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, जो हमारा उस अपनी मंजिल तक पहुँचने का, अपनी विश जो है फुलफिल होने का, वो हमें कैसे तय करना है? खुद को मेडिटेट करके, खुद को जो चीज़ें हमारे पास अब हैं उनमें थोड़ा खुश रह के। ठीक है जी, तो बाय बाय,